नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में एसएससी सीजीएल 24 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका और उसमें मैथ के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, उन सारे मैथ के प्रश्न को यहां पर मैं लेकर आया हूं। ये सारे के सारे क्वेश्चन मुझे वचनदेव यादव जी ने भेजे, इसलिए मैं उनका सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं। और वैसे स्टूडेंट जो एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन देने वाले, उनके लिए वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में रिपीट हो रहे हैं। जो मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए ज्योमेट्री का मोस्ट रिपीटेड टाइप का क्वेश्चन लेकर आया था, उसमें से आपके ज्योमेट्री के वो दोनों क्वेश्चन जो ज्योमेट्री में पूछे गए, वो दोनों उसी 30 क्वेश्चन से पूछे गए हैं। तो आइए समय को ना बर्बाद करते हुए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और जो स्टूडेंट एग्जामिनेशन देते, एग्जामिनेशन से छूटने के बाद आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे मैथ के क्वेश्चन भेज सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किस किस टॉपिक से आपके एग्जामिनेशन में कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए। तो आपसे आज ट्रिगो से आपके एग्जामिनेशन में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एलजेब्रा से आपके एग्जामिनेशन में 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ज्योमेट्री से आपके एग्जामिनेशन में 3 क्वेश्चन देखने को मिले, जिसमें 2 क्वेश्चन आपका सर्कल वाला था। मेंसुरेशन से आपके एग्जामिनेशन में 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। बोर्डमास रूल से आपके एग्जामिनेशन में 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। टाइम एंड वर्क से स्टूडेंट ने बताया कि आज ही एक ही क्वेश्चन पूछा गया है टाइम एंड वर्क से, वो भी सिंपल वाला क्वेश्चन पूछा गया है। और बात करते हैं क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है ए, बी और सी किसी काम को 10, 15 और 20 दिन में करते हैं। ए जो है किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 15 दिन में और सी किसी काम को 20 दिन में कर रहा है। तो बोला गया है कि तीनों इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो 10, 15, 20 का एलसीएम लेंगे तो 60 हो जाएगा। ए 10 दिन में 60 काम कर रहा है तो ए की एफिशिएंसी 6, बी 15 दिन में 60 काम कर रहा है तो बी की एफिशिएंसी 4, सी 20 दिन में 60 काम कर रहा है तो सी की एफिशिएंसी 3। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो 6, 4, 10, 3, 13। तीनों की एफिशिएंसी का सम हो गया 13, यानी 60 डिवाइडेड बाय 13 दिन, जो कि हो गया 13 चौक 52, यानी 4:8/30 डेज में तीनों मिलकर इस काम को समाप्त करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन के ऊपर है। फाइन 10 15 डिग्री का वैल्यू आपसे पूछा गया। तो 10 15 डिग्री का वैल्यू निकलेगा 10 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 10 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, क्योंकि 10 45 में से 30 गया, 10 15। अब बताइए 10 45 माइनस 10 30 होगा 10 45 डिग्री माइनस 10 30 डिग्री होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 45 डिग्री इंटू 10 30 डिग्री, इंटू है 10 30 डिग्री। ये फॉर्मूला होता है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। 10 45 डिग्री का वैल्यू 1, 10 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इंटू 1/√3, तो हो जाएगा 1 प्लस 1/√3। यहाँ पर ऊपर नीचे √3 एलसीएम लेंगे तो ऊपर हो गया √3 माइनस 1 और नीचे हो गया √3 प्लस 1, यानी 10 15 डिग्री का जो वैल्यू होगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 निकल कर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है कि यदि cot x का वैल्यू 2/3 देन फाइंड √13 sin x माइनस 3 tan x होल डिवाइडेड बाय √13 cos x प्लस 3 tan x। यानी देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, cot x का मतलब होता है b/p, यानी b 2 दे रखा है, p 3 दे रखा है और इस एंगल को x मान लिया। तो पाइथागोरस थ्योरम से 2 3 5, ठीक है, 2 3 3 4 होता है, 3 3 9 9 प्लस 4 13, यानी ये हाइपोटेनस आपका पता चल गया 13, हाइपोटेनस आपका पता चल गया √13। तो √13 इंटू साइन एक्स का वैल्यू हो गया 3/√13 माइनस 3 tan x का वैल्यू 3/2, यानी 3/2 होल डिवाइडेड बाय √13 cos x का वैल्यू होता है by, यानी 2/√13 प्लस 3 इंटू 10x प्लस 3 इंटू 10x का वैल्यू हो गया आपका 3/2। ठीक है, √3 से √3 कट गया, इधर हो गया 3 माइनस 9/2 और इधर हो गया 2 प्लस 3 3 जा 9/2। ऊपर हो गया 3 माइनस 9/2 और नीचे हो गया 2 प्लस 9/2। ठीक है, पीछे वाले से ही 2 एलसीएम लेंगे तो 3 2 जा 6, 6 में से -9 जाएगा तो ऊपर हो गया -3, नीचे 2 2 जा 4, 4 प्लस 9 13, यानी इसका उत्तर -3/13 निकल के आया। अगर यहाँ पर एग्जैक्ट डाटा यही पूछा होगा तब, क्योंकि स्टूडेंट ने बताया कि उनको यहाँ पे पता नहीं था कि यहाँ पर क्या डाटा है, तो मैंने 3 मान लिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है और उसका क्षेत्रफल जो है ना 450 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका परिमाप क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए ये लंबाई 3x यूनिट दे रखा है, ये चौड़ाई 2x यूनिट दे रखा है। तो लंबाई गुना चौड़ाई वो आपका क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, जो कि 450 दे रखा है। 3 दूनी 5, ये 5 इस 450 को काटेगा तो 5 नमा 45 90। जो डाटा दे रखा था वो कटने वाला था, ठीक है। बताते क्या डाटा दे रखा था। 3 2 5, 5 2 10 5, ठीक है। 15 गुना 10, 150 दे रखा था। यहाँ पर 450 दे रखा था। कितना दे रखा था, 450। तो 3 दूनी 7 42, 750 अगर दे रखा होगा तो 6 दूनी 20, ठीक है 25। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आया, 25। यहाँ पर क्षेत्रफल 450 नहीं 150 दे रखा था, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 25 निकल के आया। तो एक्स यहाँ से कितना निकलेगा, 5। एक्स यहाँ से कितना निकलेगा, 5। यहाँ लंबाई जो 3x है यानी 3 गुना 5 कितना हो गया, 15। चौड़ाई 2x है यानी 2 गुना 5 कितना हो गया, 10, ठीक है। तो पूछा उसका परिमाप। तो आपको पता है कि जो रेक्टेंगल का परिमाप होता है 2 × L+B होता है। L आपका निकला 15, 15 + 10 25, 15 + 10 25, 25 गुना 2 कितना निकल के आया, 50 निकल के आया। परिमाप आपका आंसर में 50 ही दे रखा था, क्योंकि स्टूडेंट को क्षेत्रफल याद नहीं था कि क्षेत्रफल कितना दे रखा था, लेकिन उन्होंने परिमाप बताया था, 50 आंसर निकल के आ रहा था, इसलिए डाटा यहाँ पर 150 था। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व 720 डिवाइडेड बाई 8, 720 डिवाइडेड बाई 8 माइनस m + 915 डिवाइडेड बाय 15 इक्वल्स टू 1104 डिवाइडेड बाय 16। ये 8 इस 720 को काटा, 8 नमा 72, 90 बार में, ठीक है। अब ये 16 यहाँ कट रहा है, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 9 10 11, 3 0 7 चौक 28, 2 4 चौक 24। ये 4 से फिर कटेगा, 6 चौक 24, 3 4 नमा 36, यानी इधर आया 69। ये 69 इक्वल के इधर आ जाएगा तो 90 - 69, 90 - 69 ये बराबर हो गया m + 915 डिवाइडेड बाय 15। तो 90 में से 69 चला गया, 10 में से 9 गया 1 और 8 में से 6 गया 2। ये 15 इक्वल के इधर आएगा तो 15 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये किसके बराबर अब फाइनली हो गया, तो m + 915, m + 915। 21 गुना 15 करेंगे, तो 21 गुना 15 करेंगे तो 15 का 15, 15 दूनी 30 और 1 31, यानी 315। इधर हो गया 315, ये बराबर हो गया m + 915 के, m + 915 के। ये ब्रैकेट में था, ठीक है। सॉरी, ये -m, हाँ -m इक्वल के उधर जाएगा तो +m, और ये + 915 इधर आके -915 होगा। तो ये -915 इक्वल के इधर आया तो + 915, 5 1 5 10, 1 1 2 1 3 9 3 12, 1230, यानी m का वैल्यू यहाँ से निकल के आ गया 1203। ये आपका बोर्ड मास का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित किया जाता है तो उस अंकित मूल्य पर 15% का छूट दिया जाता है, तो लाभ क्या होगा। मान लिया कि कॉस्ट प्राइस कितना है, मान लिया कि कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट है। अब इस क्रय मूल्य पर 25% अधिक मूल्य अंकित किए, उसका अंकित मूल्य कितना हो गया, 125। अब इस 125 पे 15% का डिस्काउंट दे रहे। 15% का डिस्काउंट देने का मतलब है 25 15 20, 3/20, यानी 3/20, 3 का डिस्काउंट दे रहे कितना पर, 20 पे। तो यानी ले कितने रहे, तो 125 का 17/20, ठीक है। तो ये 5 चौक 20, ये 25 बार में कटा, ठीक है। 25 गुना 17, 17 × 25 85 का 5, बाकी 8, 17 दूनी 34 और 8 42/4। ये काटेगा इसको, 4 1 जा 4, ठीक है। 2 0, 25 4 छो 24.25, यानी 106.25, यानी 100 रुपये का सामान है, उसको 106.25 पर बेचा गया, तो लाभ कितने का हुआ, 6.25 का। कितने पर, 100 पे, तो 100 पर कितना, ठीक है। तो ये 00 से 00 कट गया, लाभ हो रहा है यहाँ पर आपका 6.25% का लाभ होगा, 6.25% का लाभ होगा, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज आपके एग्जामिनेशन में चोर और पुलिस से दो क्वेश्चन पूछे गए। चोर और पुलिस से सिंपल वाला क्वेश्चन दो पूछा गया है, डाटा दे रखा था। एक का डाटा मुझे मिला, दूसरे का नहीं मिला। एक चोर पुलिस को 500 मीटर की दूरी पर देखता है। पुलिस को देखते ही वह 17 किलोमीटर पर आवर से भागना शुरू करता है। पुलिस उसके पीछे 20 किलोमीटर पर आवर से भागती है, चोर पकड़ाने से पहले उसके द्वारा तय की गई दूरी। यानी यहाँ से यहाँ का बीच, ये पुलिस है, ये थीप है, इस दोनों के बीच की दूरी 500 मीटर है। ठीक है, 500 मीटर है। अब यहाँ से यहाँ चोर भागना शुरू किया, पुलिस भी उसके पीछे भागना शुरू करती है। जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे क्या है, टाइम कांस्टेंट है। तो स्पीड बराबर होता है, आपको पता है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ टाइम कांस्टेंट हो गया, तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, सेम। स्पीड का रेशियो है 17:20, तो डिस्टेंस का भी रेशियो क्या होगा, 17:20, 17:20। यहाँ पुलिस कितना यूनिट ज़्यादा चल रहा है, 3 यूनिट। ये 3 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है, 500 मीटर का मतलब कितना किलोमीटर, 0.5 किलोमीटर। कितना, 3 यूनिट का वैल्यू कितना किलोमीटर, 0.5 किलोमीटर। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 0.5 डिवाइडेड बाय 3 किलोमीटर। 0.5 डिवाइडेड बाय 3 किलोमीटर। आपसे पूछा गया चोर पकड़ाने से पहले उसके द्वारा तय की गई दूरी, उसके द्वारा तय की गई दूरी कितना यूनिट है, 17 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 0.5/3, तो 17 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 17 × 0.5 डिवाइडेड बाय 3, यही आपका किलोमीटर होगा। क्योंकि 500 मीटर का मतलब होता है 1/2 किलोमीटर, 1/2 किलोमीटर मतलब 0.5 किलोमीटर। तो हो गया 17×5 = 85, यानी 8.5 डिवाइडेड बाय 3 किलोमीटर। ठीक है, 8.5 डिवाइडेड बाय 3 किलोमीटर। अब इसको काटेंगे, 3 दूनी 6, 1 2 24, 3 छक 3 अट्ठी 24, 1 3 तिया 9, मतलब 2.83 किलोमीटर पर पुलिस जो है उस चोर को पकड़ेगा। और एक और क्वेश्चन चोर और पुलिस से दे रखा था, उसका डाटा मुझे नहीं मिला है। आज आपके एग्जामिनेशन में चोर पुलिस से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, ये भी क्वेश्चन मैं आपको आपके एग्जामिनेशन में करा चुका हूँ कि एक वृत्त जिसके जीवा की लंबाई 40 सेंटीमीटर है, उसके सेंटर से, मैं आपको बोला था कि ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। उस जीवा की लंबाई 40 सेंटीमीटर है, उसके सेंटर से उस जीवा के बीच की दूरी कितना दे रखा है, 21 सेंटीमीटर। तो आपसे त्रिज्या यानी आर पूछा है। अब ये टोटल जीवा 40 है, तो यहाँ से यहाँ की वैल्यू कितना होगा, 20, क्योंकि जो सेंटर से उसके जीवा पर जो लंब डाला जाता है वो लंब उसको 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है। अगर टोटल 40 है तो ये 20 हो जाएगा। तो ये 20 हो गया, ये 21 हो गया, तो आर कितना होगा, आर आपका 29 होगा। क्योंकि आपको पता है 20, 21, 29 का ट्रिपलेट बनता है, यानी रेडियस निकल के आ गया 29 सेंटीमीटर। देखिए, एक और क्वेश्चन सर्कल से क्या पूछा गया कि एक सर्कल दे रखा था, ठीक है, उसके बाहरी बिंदु से पीटी दे रखा, पीटी आपसे पूछा था, और यहाँ से यहाँ का इस दोनों को मिलाया गया। यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस था वो 9 दे रखा था, और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस था वो 7 दे रखा था। इसको टी मान लिए, इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए। फॉर्मूला होता है PT², ये बराबर होता है PA × PV। ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। वो जो 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो ज्योमेट्री का लाया था उसमें मैं आपको ये बताया था। और ये जो दोनों क्वेश्चन है वो डायरेक्टली आप देख सकते हैं कि वहाँ पर मैंने बोला था कि ये सब क्वेश्चन आएंगे, और उस 30 क्वेश्चन में से आपके ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चन जो आ जाए उसी 30 में से आए हैं। तो PT² बराबर PA × PV। आपको लग रहा है कि झूठ, तो आप जाके देख सकते हैं, इसी चैनल पे ज्योमेट्री का वीडियो अपलोड किया गया है 30 क्वेश्चन वाला। तो PT² आपको निकालना है, PA कितना 9, PV कितना हो गया, तो PA + AB 9 + 7 कितना हो गया 16। PT² बराबर 9 × 16, तो PT कितना होगा, PT होगा √9 × 16। 16 × 144 का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना हो गया 12, यानी PT पता चल गया आपका 12 सेंटीमीटर। और बताते, और आपके एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि 4 पे पावर A + 4 - 5 × 4 पे पावर A डिवाइडेड बाय 4 × A + 2 -2 × 4 पे पावर A। तो यहाँ पर देखिए सब में 4 पे पावर A कॉमन है, ठीक है। तो अंदर हो गया 4 पे पावर 4, 4 चौक 16, चौक 64 चौक 16 का स्क्वायर 256 - 5, ऊपर बचा है 256 - 5, ठीक है। नीचे 4 पे पावर A कॉमन लेंगे, तो इधर हो गया 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ 2 पे पावर 4A का मतलब है, 2 पे पावर 4 का मतलब हो गया 4
कुछ डाटा में 2 पे पावर a 2 पे पावर a 2 पे पावर a 2 पे पावर a, तो 2 2 जा 4 4 पे पावर 2 है। कुछ डाटा में गड़बड़ी है। इस टाइप के क्वेश्चन के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि देख लीजिए, a दे रखा था 101, b दे रखा था 102 और c दे रखा था 103। तो आपसे पूछा था कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का वैल्यू क्या होगा। तो इसको कुछ नहीं करना, हम अपने मन से क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये वाला अंदर वाला चीज़ बन गया आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर। मतलब यही वैल्यू आपसे पूछा था। ये कैसे बनता है, क्योंकि यहाँ पर तो एनालिसिस वीडियो है, तो यहाँ मैं बता नहीं सकता हूँ कि कैसे बनता है। थोड़ा सा कैलकुलेशन अपने मन से, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो इधर हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। इधर हो गया माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। तो 2a स्क्वायर का एक a स्क्वायर इसका लेंगे, एक b स्क्वायर इसका लेंगे, तो कितना हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर। उसी तरीके से एक b इसका लेंगे, एक c इसका लेंगे, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बन जाएगा 1/2 इंटू a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। देखिए a का वैल्यू 101 दे रखा है, b का वैल्यू 102 दे रखा है, तो 101 में से 102 चला गया तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो गया, प्लस b माइनस सी, b 102 है, c 103 है, तो 102 में से 103 चला गया तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, प्लस c माइनस ए यानी 103 से 101 चला गया तो 2 हो गया, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और उसके आगे क्या है 1/2 डिवाइड है, तो 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 डिवाइडेड बाई 2, 6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू कितना हो गया 3। यानी उस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा 3। जब a दे रखा है 101, b दे रखा है 102 और c दे रखा है 103, तब आपसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ये पूछेगा, तो इसका उत्तर यही निकल के आएगा। एलजेब्रा से एक और क्वेश्चन इस टाइप का पूछा गया था कि पी स्क्वायर माइनस क्यू माइनस आर स्क्वायर अपॉन समथिंग दे रखा था, ऑप्शन दे रखा था 0 1 2 3। ये क्वेश्चन मुझे एग्जैक्ट नहीं मिला, जो एग्जामिनेशन दिए उनको अगर एग्जैक्ट क्वेश्चन याद है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आज आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।